बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। इंग्लिश विद सर आसिफ लसन यूट्यूब चैनल में आपको खुशामदीद करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज हम यूनिट नंबर 3 10th क्लास की पोएम है ट्राई अगेन, उसके बॉक्सेस वाले आंसर क्वेश्चन करने जा रहे हैं। इसके एक्सरसाइज वाले आंसर क्वेश्चन भी मेरे चैनल पे मौजूद हैं और आज हम उसी के बॉक्सेस वाले ट्राई अगेन यूनिट नंबर 3 पोएम 10th क्लास की इंग्लिश से बॉक्सेस वाले ये 3 आंसर क्वेश्चन है, ये हम करने जा रहे हैं और मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी बता दूंगा। तो पहला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, बुक से हम पढ़ते हैं जी। फर्स्ट क्वेश्चन है बॉक्स वाला, व्हाट डज द वर्ड परसिवियर मीन। परसिवियर वर्ड है, इसका मीनिंग क्या है? उर्दू में इसको कहते हैं साबित कदम रहना। परसिवियर का मतलब होता है साबित कदम रहना, डटे रहना। द वर्ड persevere means to be stable, जमे रहना, किसी चीज़ पर डटे रहना। और persist steadily या फिर मुस्तकिल तौर पर कायम रहना, वही चीज़ है। in an action, किसी भी काम में, without any fear of failure, बगैर किसी नाकामी के खौफ से। तो persevere का मतलब क्या है जी? बगैर किसी नाकामी के खौफ से मुस्तकिल तौर पर किसी काम पर डटे रहना, यानी अपने काम पर स्लो एंड सीडी लगे रहना और कामयाबी हासिल करना, ये परसिवियर का मीनिंग है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 था। इसको एक दफ़ा मैं फिर से पढ़ लेता हूँ। बस उर्दू में याद रखिएगा, साबित कदम रहना मतलब किसी चीज़ पर डटे रहना, नाकामी के खौफ के बगैर किसी चीज़ से डटे रहना, पर डटे रहना। द वर्ड परसिवियर मीन्स टू बी स्टेबल और परसिस्ट स्टीडली in an action without any fear of failure। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर था। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की जाने बढ़ते हैं, बॉक्स वाले क्वेश्चन नंबर 2। और एक बात बताता जाऊँ, फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, मैं बल्कि इसके पीछे लिख भी देता हूँ। ये फर्स्ट जो क्वेश्चन है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन की जाने बढ़ते हैं। इफ़ वी स्ट्राइव, अगर हम कोशिश करते हैं, इट इज़ नो डिस्ग्रेस, इसमें कोई इंसल्ट, बेइज्जती वाली बात नहीं है। एक्सप्लेन दिस सेंटेंस, इसको हमने एक्सप्लेन करना है। तो देखते हैं जी। सबसे पहले तो हार्ड वर्क, एक कोटेशन मैंने दे दी इस आंसर में। हार्ड वर्क इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट की टू सक्सेस, कि सख्त मेहनत करना कामयाबी की कुंजी है, चाबी है। इफ़ वी स्ट्राइव, अगर हम स्ट्रगल, कोशिश करते हैं, आफ्टर फेलियर, नाकामी के बाद। फ़र्ज़ करें कोई काम हमने किया और नाकाम हो गए, और नाकामी के बाद फिर से कोशिश करते हो, स्ट्राइव। इफ़ वी स्ट्राइव आफ्टर फेलियर एंड कम्पीट स्टिडली, और मुस्तकिल मुकाबला करते हैं, मुस्तकिल मुकाबला करते हैं। फॉर अ गुड कॉज, किसी भी अच्छे काम के लिए। फॉर आर एक्शन, अपने काम के लिए, कुछ भी यहाँ लिख सकते हो। इट इज़ एन ऑनर, तो इज़्ज़त की बात होती है, नॉट अ डिस्ग्रेस, ये कोई इंसल्ट की बात नहीं होती है। मकसद कि फ़र्ज़ करो कोई काम आपसे छूट गया था, कोई नाकामी हो गई, तो नाकामी से डरना नहीं है, बल्कि उस पर स्ट्राइव, मुसलसल फिर से लग जाना है और उस पर कम्पीट स्टीडली, मुस्तकिल मुकाबला करना है उसका, जब तक कामयाबी ना मिले। और बार बार कोशिश करने में नाकामी नहीं, कामयाबी है, और उसमें कोई इंसल्ट वाली बात नहीं, बल्कि ऑनर वाली बात है। काम जब तक ना करो, बार बार कोशिश करते रहो, इंशाअल्लाह गॉड विल ब्लेस यू सक्सेस। तो एक दफ़ा फिर पढ़ूंगा। हार्ड वर्क इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बल्कि इज़ द मोस्ट लगा लें यहाँ पे आपने। हार्ड वर्क इज़, सॉरी जी, इज़ hard work is the most important key to success. If we strive after failure and compete steadily for a good cause, it is an honor nor a disgrace। उसके बाद हम लास्ट क्वेश्चन की जाने बढ़ते हैं, और ये फर्स्ट क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट था, सेकंड क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। ये भी आपने इम्पोर्टेंट, मैं इसके नीचे लिख देता हूँ यहाँ पे IMP। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की जाने बढ़ते हैं।
वाई इज़ द पोइट रिपीटिंग द सेंटेंस ट्राई अगेन, शायर पोइट इस नज़म में क्यों बार बार ट्राई अगेन का वर्ड रिपीट कर रहा है। तो आंसर है जी इन द पोएम। अब इस तरह के ना सेंटेंस क्वेश्चन जो है पेपर में कम ही आते हैं, या तो हवाला दिया जाए ना भाई कौन सी पोएम है, तो फिर भी बहरहाल मेरे विजन में, मेरी नज़र में ये 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तीसरा इतना मच इंपॉर्टेंट नहीं है। बहरहाल अच्छे बच्चों के लिए तो हर चीज़ इंपॉर्टेंट है। इन द पोएम ट्राई अगेन द पोएट इज रिपीटिंग द सेंटेंस ट्राई अगेन टू गिव, देने के लिए, इम्फेसिस, जोर देने के लिए, इंपॉर्टेंस, अहमियत पर, ऑफ ट्राई अगेन एंड अगेन, बार बार कोशिश की अहमियत पर जोर देने के लिए पोएट उसमें ट्राई अगेन का वर्ड यूज़ करता है। भाई ये ट्राई अगेन का वर्ड की अहमियत क्या है, जब तक कामयाबी ना मिले करते रहो, यही इंपॉर्टेंस है उसकी, और इस पर जोर देने के लिए वो ये वर्ड बार बार बोलता है। अकॉर्डिंग टू हिम, उसके मुताबिक, देयर इज़ नो लिमिट फॉर ट्राइंग अगेन, कि बार बार कोशिश करने में कोई लिमिट नहीं है, कोई हद नहीं है। वी शुड कीप ऑन ट्राइंग अगेन टिल टू सक्सीड, या टिल टू अचीव आर गोल भी लिख सकते हो। हमें कामयाबी हासिल करने तक बार बार कोशिश करते रहना चाहिए। तो फिर से बोलूँगा, इन द पोएम ट्राई अगेन द पोएट इज रिपीटिंग द सेंटेंस ट्राई अगेन, इसको मैंने सिंगल कोटेशन में लिखा, टू गिव एम्फेसिस ऑन इम्पॉर्टेंस ऑफ ट्राइंग अगेन एंड अगेन, फुल स्टॉप। अकॉर्डिंग टू हिम, यानी अकॉर्डिंग टू द पोएट भी कह सकते हो, देयर इज नो लिमिट फॉर ट्राइंग अगेन, वी शुड कीप ऑन ट्राइंग अगेन टिल टू सक्सीड, या टिल टू अचीव आर गोल, या वी शुड कीप ऑन ट्राइंग अगेन एंड अगेन, बल्कि यहाँ पे लिख सकते हो आप, मैं लिख भी देता हूँ, वी शुड कीप ऑन ट्राइंग अगेन एंड अगेन। टिल टू अचीव आर गोल, या टिल टू सक्सीड, वो भी मैंने पहले लिखा हुआ था, दोनों ही ठीक है, कोई हद नहीं, हर्ज नहीं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर था। ये कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बहरहाल इंपॉर्टेंट अच्छे बच्चों के लिए मैं अक्सर यही बताता हूँ, भाई बच्चों आपने सारे क्वेश्चंस करने हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन, एक नंबर, एक मार्क्स की कमी कभी आपको तकलीफ़ होगी जब आपके मार्क्स आए और एक नंबर भी कम हुआ। हम 75 नंबर के लिए लड़ रहे हैं और 75 नंबर ही लेने हैं इंशाल्लाह। तो ये 3 क्वेश्चन थे बॉक्सेस वाले, 2 इंपॉर्टेंट, तीसरा भी जो माड़े बच्चों के लिए मैं इंपॉर्टेंट बता देता होता हूँ, जो जस्ट पासिंग मार्क्स या कुछ मार्क्स लेना चाहते होते हैं, मतलब फुल मार्क्स की ट्राई नहीं मार रहे होते, तो उनके लिए मैं इंपॉर्टेंट भी साथ साथ बता देता हूँ। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपके आंसर क्वेश्चन बॉक्सेस वाला यूनिट नंबर 3 ट्राई अगेन इन माई यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद सर आसिफ लसन। और अगर आपने मेरा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, अगर मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा, ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक फ़ौरन पहुंच सके। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर किया करें और कमेंट सेक्शन में लाजमी बताया करें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। जज़ाकल्लाह जी, अल्लाह आपका हामी व नासिर हो। गॉड ब्लेस यू। अल्लाह हाफिज़ जी। एक स्टिल ले लें जी, अगर किसी ने स्क्रीनशॉट लेना है, इसलिए मैं थोड़ा 5-10 सेकंड दिए साइड पे हट के।